जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह। इस समय मन बहुत ज़्यादा दुखी है और दुखी सिर्फ इस बात से है क्योंकि हमारे जिन भाइयों ने कई सालों से, लगभग 2-3 साल से, क्योंकि पुलिस की जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी, इसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो हमारे जो भाई सालों से मेहनत कर रहे हैं, महीनों से जो लगातार दिन रात अपना एक करके लगे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई में कि हमारा किसी तरीके से एग्ज़ाम निकल जाए, उनकी इस मेहनत को कुछ लोग हैं जो बेकार करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो बिना मेहनत के शॉर्टकट तरीके से इस विभाग में एंट्री पाना चाह रहे हैं और हमारे भाइयों की मेहनत को ज़ाया करना चाह रहे हैं। तो हर तरफ चारों ओर बस एक ही चर्चा हो रही है, पेपर लीक और पेपर लीक। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जिन भाइयों ने मेहनत की है उनको उनका फल मिलना चाहिए। केवल पात्र लोग इस एग्ज़ाम में आने चाहिए, इस परीक्षा में क्वालिफाई करने चाहिए। ऐसे लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए जो बैक डोर से आ रहे हैं। ऐसे में यूपी के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी की एक वीडियो वायरल हो रही है। पहले आप इस वीडियो को देखिए। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके कोई बता सकता है कि ये वीडियो कब की है और किस एग्ज़ाम के संबंध में बात हो रही है? पहले तो मुझे भी लगा था कि ये वीडियो शायद यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड है, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके हर एक पहलू की गहनता से जांच की, तो मुझे फैक्ट कुछ इससे अलग ही नज़र आया। तो इस वीडियो की जांच के लिए सबसे पहले मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा। जितने भी हमारे टॉप न्यूज़पेपर हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, बाकी टाइम्स ऑफ इंडिया और इन सब में तो ये खबरें बहुत कम छपती हैं, लेकिन ये जो हमारे हिंदी के जो टॉप 3 न्यूज़पेपर हैं उनको पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा दैनिक जागरण। तो दैनिक जागरण के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज़ थी कि पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले के लिए एक आयोग का गठन किया गया, एक जांच समिति का गठन किया गया। और जब मैंने पूरा पेपर पढ़ा तो इसके अलावा पुलिस से रिलेटेड उसमें कोई खबर नहीं थी। फिर मैंने पढ़ा अमर उजाला। तो अमर उजाला के पेज नंबर 10 पर, जिसकी कटिंग आप देख रहे होंगे साइड में लगी है, इसमें भी कुछ इसी तरीके की न्यूज़ थी कि जो पेपर हुए हैं 17 और 18 को, इसकी गहनता से जांच हो, क्या आरोप जो लगाए गए हैं वो सही है या नहीं, इसके संबंध में एक समिति का गठन किया गया है जो जाँच कर रही है। अमर उजाला के बाद मैं आता हूँ हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर ही इस संबंध में एक न्यूज़ थी जिसकी भी कटिंग मैंने लगा दी है। आप इस कटिंग को भी देख रहे, अगर आप चाहते पूरा पेपर तो आप पेपर उठा के भी देख लीजिए। इसके अलावा पुलिस से रिलेटेड इन तीनों पेपर में कोई भी न्यूज़ नहीं थी। पूरा पेपर जब गहनता से अध्ययन किया तो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं निकली जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया हो कि ये पुलिस भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाती है, या जो पिछले 17 और 18 तारीख को जो पुलिस की परीक्षा हुई है उसको निरस्त किया था। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट इन तीनों पेपर में नहीं था। सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर इस वायरल वीडियो का जो 17 और 18 को एग्ज़ाम हुए हैं, उस एग्ज़ाम से इस वीडियो का क्या कनेक्शन है। इसके लिए मैंने इस वीडियो की जांच की। थोड़ा गहनता से जब मैं गया तो मैंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे जो उनका सिक्योरिटी गार्ड है, जो वो खड़े हैं, उन्होंने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। तो यहाँ से मुझे इस वीडियो पर डाउट होने लगता है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो जितनी भी वीडियो आ रही हैं या जितनी भी फ़ोटोज़ आ रही हैं, उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो उनके गनर या जो उनका पीएसओ या सिक्योरिटी गार्ड जो भी चलते हैं, वो अभी मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो मैंने इसकी थोड़ा और जांच की। तो जांच की तो पता चला कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था आज से लगभग 2 साल पहले, जब कोरोना का पीरियड था, उसके तुरंत बाद पेट का एग्ज़ाम हुआ था। तो वो पेट का एग्ज़ाम जब हुआ तो उसके पेपर हो गए थे लीक। तो पेपर लीक हुए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया था। और उसी समय चुनाव का माहौल चल रहा था, तो उन्होंने एक चुनावी जनसभा में इसके बारे में बोला था कि उस एग्ज़ाम को निरस्त किया जाता है और हमारे जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, लेकिन इस परीक्षा के लिए बच्चों के आने जाने का जो खर्च होगा वो यूपी परिवहन निगम वहन करेगा। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार इस खर्च का
जिम्मा उठाएगी। केवल आप अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे और अपना आपका सेंटर जहाँ भी है आप वहाँ एग्ज़ाम देने जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वीडियो उस टाइम की थी और इस बात के पुख्ता सबूत तब मिल जाते हैं जब मैंने दोबारा से पेपर को पढ़ा। तो उस पूरे पेपर में या कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल में इस संबंध में कोई भी न्यूज़ या कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें ये दिखाई दे रहा हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3-4 दिनों में कोई जनसभा को संबोधित किया हो। वो पिछले 3-4 दिनों में जो इस समय यूपी में भूमि पूजन जो चल रहा है, जो हमारे उद्योगपति हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यूपी में, तो उसके लिए भूमि पूजन समारोह चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों इसी कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अभी तक उन्होंने कोई भी जनसभा इस पिछले 3-4 दिनों में संबोधित नहीं की है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये वीडियो पूरी तरीके से फेक है। बहरहाल इस पेपर लीक के संबंध में एक कमेटी बनाई गई है, एक आयोग का गठन किया गया है जो इसकी जांच कर रहा है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या किसी भी तरीके के कोई भी प्रमाण है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी बातें लिखिए और मुझे बताइए। तो इसके लिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप मुझे वहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी आपके पास सबूत हैं या फैक्ट हैं वो मुझे आप उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा अपने अनुभव से कि आप धैर्य बनाए रखिए। आप किसी भी तरीके से परेशान मत होइए। आप जितना धैर्य बनाएंगे आप उतनी तरीके से फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। हाँ, जिसका एग्ज़ाम अच्छा हो गया है, जिसने एग्ज़ाम को अच्छा कर लिया है, वो फिजिकल की तैयारी भी चालू कर दे, क्योंकि जैसे ही ये समाप्त होगा, ये जांच वगैरह ये सब जो चल रही है, जैसे ही ख़त्म होगी तुरंत आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाने लगेगा। आपके पास समय बहुत कम बचेगा, तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई आप मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाह रहे हैं, तो 24/7 मैं अवेलेबल रहता हूँ। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। बस धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आप हैं और ये खाकी है, इसके बीच में कोई और नहीं है।